जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। लेकिन मैं तो कहता हूँ जर्मन में, जापान में, लंदन में, अमेरिका में, रूस और चीन में जन्म लेना बहुत आसान है। और वहां पर तुम लोग जन्म लेते तो निश्चित रूप से आपके पास संपत्ति होती, वैभव होता, विलासिता के सामग्री होते और अनेक प्रकार के भोग सामग्री होते। किंतु कि आपने हिंदुस्तान में जन्म लिया है, हो सकता है आपके पास मकान न हो सकता है आपके पास दुकान न हो सकता है आपके पास पैसा न हो, लेकिन याद रखना आपके पास चलते फिरते भगवान संत आपके पास है। दुनिया के लोगों के पास संपत्ति है, वैभव है, विलासिता के सामग्री है, उनके पास सब कुछ है, किंतु उनके पास संत नहीं है। लेकिन आज आपके पास संत है, भगवंत है। याद रखना संत कौन होता है? संत एक सूरज के समान होता है। संत एक सूरज के समान होता है। संत की कोई जाति नहीं होती है, संत की कोई पार्टी नहीं होती है, संत का कोई घर नहीं होता है, संत का कोई समाज नहीं होती है। संत किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, संत सबके होता है। संत के ऊपर अधिकार सबका होता है, मनुष्यों का ही नहीं पशुओं का भी अधिकार होता है। और वे अपने लिए नहीं जीते हैं, वे अपने समाज के लिए नहीं जीते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते हैं, और वे संपन्नों की वजह से नहीं जीते हैं, वह दीन दुखी प्राणी मात्र के लिए जीते। संत वही संत होता है। संत के लिए कोई पराया नहीं होता है, संत के लिए कोई अपना नहीं होता है। जो धर्म को अपनाता है संत उन्हीं का हो जाता है, जो अपने कल्याण के मार्ग पर लग जाता है संत उन्हीं का हो जाता है। बंधुओं, आज आप लोगों का परम सौभाग्य है। मैं यही कहना चाहूंगा, आपने कितना पुण्य का संचय किया था, आज अपने हिंदुस्तान में जन्म लिया है। तुम जर्मन में जन्म नहीं लिया, तुम जापान में नहीं जन्म लिया, तुम अमेरिका में और लंदन में जन्म नहीं लिया। और ऐसे अहिंसा प्रदान और त्याग प्रदान, धर्म प्रदान, अध्यात्म प्रदान इस हिंदुस्तान में इस संतों के सानिध्य में जन्म लिया। कितने सौभाग्य की बात है। इससे बढ़कर के हमें क्या चाहिए? संत के पास जाते हैं तो शांति मिलती है, सारे संताप समाप्त हो जाते हैं, मानसिक पीड़ा समाप्त हो जाती है, सारी आकुलताएं समाप्त हो जाती हैं, व्याकुलताएं समाप्त हो जाती हैं। कितना भी कष्ट क्यों न हो, सब समाप्त होते चले जाते। संत का दर्शन करने मात्र से तुम्हारी सारी बीमारियां दूर होने लग जाती हैं। जिस प्रकार सूरज सबके होते हैं, सूरज समान रूप से सबको प्रकाश प्रदान करता है, उसी प्रकार संत भी समान रूप से सबको प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करता है। न अमीर को देखता है, न गरीब को देखता है, न नीच को देखता है, न ऊंच को देखता है। समान रूप से सबको सत्य को समझाने का प्रयास करता है, सबके कल्याण की भावना लाता है। बंधुओं, ऐसे चलते फिरते संतों का, और वह संत कभी रुकता नहीं है। निश्चित है कुमेर वाले हो अथवा कामा वाले हो, तनाव वाले हो, सब जब उनकी आग्रह इधर ही चातुर्मास हो, यहीं पर चातुर्मास हो, अविरत आगे बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार सूर्य अविरत आगे बढ़ता है, कभी उनको रोक नहीं सकता है, कभी वह रुकते नहीं हैं, और सबको प्रदान ज्ञान प्रदान करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन याद रखना, इस समय नहीं रुक पाएंगे। लौट के संत रूपी सूरज पुनः तुम्हारे इस बाग में आएंगे और हम कुछ करने के दिखाने की कोशिश करेंगे। बंधुओं, चिंता नहीं करना, संत एक सूरज के समान होता है। संत अविरत आगे बढ़ता है, वह सबसे ऊपर उठता है। स्वार्थ से, संकीर्णता से, विषयों से, कषाय से, राग से, द्वेष से, तभी जाकर के सबका कल्याण कर पाता है। सत्ता के लिए संघर्ष करने वाला संत नहीं हो सकता है, अशांति के मार्ग से चलने वाला संत नहीं हो सकता है, संपत्ति के लिए श्रम करने वाला संत नहीं हो सकता है, असामाजिकता प्रकट करने वाला, सांप्रदायिकता को भड़काने वाला संत नहीं हो सकता है। मेरा कहना आप लोगों के लिए बहुत आश्चर्य लगेगा। याद रखना,
संत को कौन होता है? शांति के मार्ग से चलने वाला संत होता है, सबको शांति प्रदान करने वाला संत होता है। और इतना ही नहीं, सबको शांति प्रदान करने वाला संत होता है और सबके कष्ट को हरने वाला संत होता है। सबके दुखों के लिए किसी को दुख देने के वाला संत नहीं हो सकता है। बंधुओं, बहुत ही गंभीरता से लेंगे। मैं आपके लिए राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, दार्शनिक हो, तुम्हें किसी भी क्षेत्र की गहराई तक पहुंचा नहीं जा सकता हूँ। लेकिन याद रखना, समय की नजाकत को देख करके मैं इतना ही कहना चाहूंगा, संत शांति के मार्ग से जो ले चलता है और सत्य को जो समझाता है और सबको सन्मार्ग पर ले आता है, वह संत होता है। स्वार्थ और संकीर्णता में उलझ करके, सत्ता की जंजाल में उलझ करके सत्य को समझ करने वाला और देश को, संस्कृति को कलंक लगाने वाला संत नहीं हो सकता है। याद रखेंगे कि मैं ये कह रहा था, संत एक सूरज के समान होता है और वो अविरल आगे बढ़ते चले जाते हैं। बंधुओं, इसी प्रकार मैं यहाँ पर चलते चलते यहाँ पर आया हूँ, निश्चित से आगे बढ़ना भी होगा। और एक बात कहना चाहूँगा, मैं महाराष्ट्र में 94 में चातुर्मास कर रहा था और चातुर्मास के दौरान कि लगातार 4 महीने मेरे प्रवचन एक मुस्लिम समाज के कुतुब उनके मुखिया था और वे कि बैठ करके घर में छत पर बैठ करके रोज प्रवचन सुनता, लेकिन आने की हिम्मत नहीं किया। जब चातुर्मास समाप्त हुआ और मेरा जाने का तैयारी हो गई और उसी समय मालूम पड़ा और अंतिम कार्यक्रम पिंची परिवर्तन का कार्यक्रम हुआ। संयम के ऊपर जब मैंने बोला तब वो भाई वो हुआ और वो अपने आप पर रोक नहीं पाया। समाज के लोगों को बुलाया और कहा, मुझे महाराज जी का दर्शन करना है, मुझे महाराज जी का दर्शन करना है। और उन्होंने आकर के पूछा, मैंने कहा आने दो। और आकर के 1.5 घंटे चर्चा के बाद लास्ट में हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, साष्टांग नमस्कार करता है और वह कुतुब मुसलमान समाज के और ने कह दिया कि महाराज आज मेरा जीवन धन्य हो गया है, आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। मैंने कहा कुतुब तुम्हें हो क्या गया? उन्होंने कहा महाराज संतों के बिना करोड़ों वर्ष जीना, संतों के बिना करोड़ों वर्ष जीना और संत के समागम में एक क्षण व्यतीत करना दोनों बराबर है। आज मैं धन्य हो गया है। बंधुओं, यहाँ पर एक क्षण में जो सुख मिलती है, सुख मिलता है, जो शांति मिलती है, जो संतोष मिलता है, आपाधापी से बच जाते हैं, कर्म बंध से बच जाते हैं, राग द्वेष से बच जाते हैं, शत्रुता को भूल जाते हैं। यदि संत को देख करके हम शत्रुता को न भूले तो संत कैसे हो सकता है? हमारी शत्रुता बढ़े, हमारी सांप्रदायिकता बढ़े, अराजकता असामाजिकता बढ़े, बढ़ाने वाला संत हो कैसे सकता है? थोड़ा सा विचार कर लेना। और इसीलिए आज आपका संतों का समागम के मिल जाता है, एक क्षण में कितनी शांति पा जाते हैं। इस समय के सुख को तुम करोड़ों रुपए की से संपत्ति से तुम तुलना नहीं कर सकते हो। यहाँ पर कितनी शांति है और न कोई जाति है, न पात है, कुछ नहीं है। बंधुओं, इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, लेकिन कभी कभी मुझे पीड़ा होती है, लोग अनेक प्रकार की बातें करते रहते हैं कि इंडिया के लोग भी ऐसे हो गए हैं, कभी क्या बोलेंगे कोई भरोसा नहीं रहता है। और कुछ लोग कहते हैं इंडियंस आल्सो सेड इंडिया इज अ पुअर कंट्री, फॉरेनर्स आल्सो सेड इंडिया इज अ पुअर कंट्री। और देश विदेश के सब लोग कहते हैं भारत एक गरीब देश है। विदेश के लोग कहते हैं तो मुझे इतना पीड़ा नहीं होती है, किंतु इस देश के लोग ही कहते हैं, भारत के लोग ही कहते हैं भारत एक गरीब देश है, तो सुन करके मन में पीड़ा होती है, आकुलता होती है। ऐसा लगता है इनको कैसे समझाया जाए। और देश विदेश के सब लोग कहते हैं भारत एक गरीब देश है। Indians also said India is a poor country, foreigners also said India is a poor country, but it is not right. India is not a poor country, India is a rich country. देश विदेश के सब लोग कहते हैं भारत एक गरीब देश है। मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं कि कौन कहता है कि एक देश गरीब है? कौन कहता है कि यह देश गरीब है? कौन कहता है कि यह देश गरीब है? यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति भगवान के करीब है। कौन कहता है कि यह देश गरीब है? यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति भगवान के करीब है। इसीलिए ये देश श्रीमंत है, क्योंकि इस देश में ऐसे साधु संत है। कौन कहता है कि ये देश गरीब है? बंधुओं, आज
अपने आप को गरीब महसूस मत करो। आपके पास सत्य है, आपके पास संयम है, आपके पास त्याग है, आपके पास धर्म है, आपके पास संस्कृति है। ऐसे धरोहर आपको मिला है, आप गरीब कौन हो सकता है? हमारे देश की संस्कृति भिन्न है और हमारे देश के यहाँ पर 544 बोलियां हैं इस देश में, 180 भाषाएं हैं इस देश में। कन्नड़, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, बंगाली आदि अनेक प्रकार की 180 भाषाएं और 544 बोलियां और अनेक प्रकार के रहन सहन, अनेक प्रकार के खान पान, अनेक प्रकार के आचार और विचार, अनेक प्रकार की भिन्नताएं, इन सब के बावजूद भी हिंदुस्तान के लोग सत्य अहिंसा की ध्वजा के नीचे नतमस्तक हो जाते हैं, अपने मतभेदों को भूल करके। ये हमारे देश की संस्कृति है, ये सत्य अहिंसा त्याग में संस्कृति की विशेषता है। बंधुओं, थोड़ा समझ लेना, गाय अनेक प्रकार की हो सकती है। सींग टूटी गाय हो सकती है, टांग टूटी गाय हो सकती है, गाय काली हो सकती है, गाय सफेद हो सकती है, गाय पीली हो सकती है, लेकिन याद रखना सबका दूध सफेद ही होते हैं। उसी प्रकार हमारे सभी धर्मों का सार यही है, सत्य अहिंसा हमारा है। यही देश का नारा है, सत्य अहिंसा हमारा है। छोटा बच्चा भी सत्य और अहिंसा के लिए समर्पित हो जाता है। इस देश की संस्कृति है, हमारा कितना सौभाग्य, ऐसे महान देश में हमने जन्म लिया है। और वास्तव में धर्म का शुरुआत खान पान से होती है। और नीतिकारों ने ये कहा, जैसे खावे अन्न वैसे होवे मन, जैसे पीवे पानी वैसे होवे वाणी। याद रखेंगे, एक बार की बात, 18 अक्षौणी सेना के बीच में महाभारत हुआ। पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना, कौरवों के पास 11 अक्षौणी सेना, 18 अक्षौणी सेना के बीच में महाभारत। लेकिन महापुरुषों की व्यवस्था होती है, वह लड़ते भी है, युद्ध भी करते हैं, किंतु कभी धर्म को नहीं भूलते हैं। उनका युद्ध भी धर्म के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, व्यक्ति की रक्षा के लिए होते हैं। बंधुओं, याद रखना, युद्ध चलता गया और अंत हुआ कि अर्जुन के संकेत, अर्जुन ने कि अपने भीष्म पितामह के ऊपर बाणों की वर्षा कर डाला और करके उनको शरशैया पर लेटा डाला। उसी समय भेरियां बजाई जाती हैं, बजाने के पश्चात युद्ध रोक दी जाती है। सब लोग पांडव कौरव एकत्रित हो जाते हैं और एकत्रित होकर के सबने कहा कि भगवान, आप तो अब जा ही रहे हैं, शरशैया पर बैठे हो, लेटे हो, मृत्यु शैया पर लेटे हो, जाते जाते कुछ धर्म का उपदेश दे देना। इस प्रकार कहने के बाद और घमासान युद्ध के बीच में धर्म का उपदेश, हाँ, इस देश की संस्कृति है। और वहां पर उन्होंने कहा कि कभी धर्म नहीं छोड़ना, सत्य और अहिंसा के मार्ग से चलना और सभी प्राणी मात्र पर दया करना। इस बात को सुन करके वहां पर खड़ी हुई द्रौपदी हंस देती है और खिलखिला करके हंसने के बाद वो आवाज भीष्म पितामह के कान में जाकर के टकरा जाती है। उन्हें पूछा, कौन हंस रहे हैं? ऐसे दुखद घड़ी में सारे लोग भाव विभोर हैं, सब लोग रो रहे हैं और इस समय हंस रहे हैं। कौन हंस रही है? कौरवों ने जल्दी कर दिया, शत्रुता तो थी, द्रौपदी हंस रही है। उसको बात को सुन करके उन्हें सोचा, बेटी क्यों हंस रही हो? बुलाया पास में, उन्हें टालने का कुछ किया नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, किंतु उन्हें कह दिया, तू क्षत्रिय की महारानी है, तू ऐसे हंस नहीं सकती है, कोई कारण जरूर है, तू बता देना, संकोच मत करना। जब वो द्रौपदी कहती है, ये संकोच होकर के भीष्म पितामह जब राज दरबार में ऊंचे आसन पर विराजमान बैठे थे, जब मेरा चीर का हरण हो रहा था, उस समय आपका धर्म कहाँ गया था और आज आपको धर्म याद आ रहा है। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः,
वाले बाबा नमो